सर क्योंकि आप एक हिस्टोरियन हो, आई फील कि एक हिस्टोरियन का मेन पर्पस होता है नॉट टू स्टडी हिस्ट्री बट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। कि आपने इतनी सारी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता है कि अभी शायद ये होने वाला है नेक्स्ट। Subscribe and learn something new every day on Ask Abhijit Clips. आपके अकॉर्डिंग अगले 10 सालों में चाइना, यूएसए और इंडिया के साथ क्या होने वाला है? एज इन नॉट बीचों बीच बट इंडिविजुअली क्या होने वाला है? चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है, इट इज़ बाय 2049 टू टेक ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि 1949 में द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी केम टू पावर। उसका 100 साल होगा 2049 में। तब तक उनको पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। इस समय यूएस डिक्लाइन में है। यूएस का इंटरनल स्ट्राइफ बहुत बढ़ रहा है एज वी स्पीक एवरी डे। यूएस का पॉलिटिकल सिस्टम इतना थोड़ा अभी वीक लग रहा है। उनका एम्बिशन थोड़ा इनवर्ड जा रहा है ऐसा लग रहा है। तो इफ एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू दिस प्लान देन चाइना विल टेक ओवर द वर्ल्ड। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा नहीं होगा। बट टेक ओवर द वर्ल्ड मतलब क्या सर? बेसिकली दे विल इम्पोज देयर रूल्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ। अभी जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्डर, द रूल्स बेस्ड ऑर्डर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम, यूएन है, ये सब उसके अलग अलग ऑर्गन्स है, यूएन, डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ एट्सेट्रा, एंड वेरियस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ब्रिक्स है, नेटो है। तो ये सब ऑल दीज थिंग्स दे डिसाइड द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड एंड द वे द रूल्स बाय विच द वर्ल्ड इज गवर्न्ड। मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऐसे होगा, हर मिलिट्री चीज़। एक्सचेंजेस ऐसे होंगी, Yes. जो भी इकोनॉमिक एक्सचेंजेस ऐसे होंगे। यस, इंटरनेशनल बिटवीन नेशंस जो अलग अलग अग्रीमेंट्स होते हैं वो कैसे होंगे। मतलब जो दुनिया की गवर्नमेंट होती है, यस, वो ये सब है द वे द वर्ल्ड इज रन बेसिकली। तो दे वांट टू इम्पोज देयर वे ऑफ रनिंग द वर्ल्ड, विच इज व्हाट? which is basically China is the empire, everybody else is the subject. ओके, ये है। मतलब हम यहाँ के एम्परर है, आप सब ठीक है किंग्स होंगे बट हम मेन है। बेसिकली पूरी दुनिया से पावर सेंटर्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं वो। दे डोंट वांट एनी बिग पावर सेंटर टू रिमेन एक्सेप्ट फॉर चाइना। तो यूएस को भी ब्रेकअप कर देना चाहेंगे वो लोग, इंडिया को भी ब्रेकअप कर देना चाहेंगे, रशिया को भी ब्रेकअप कर देना चाहेंगे, हर चीज़ को। दे डोंट वांट एनी पावर सेंटर एक्सेप्ट चाइना। और चाइना के कोई एलाइज नहीं है अभी, मतलब इस समय रशिया उनका सपोजिटली अलाई तो है। मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर शी, उनका एक फ्रेंडशिप अग्रीमेंट है जिसको एक्सटेंड किया अभी रिसेंटली एक हफ्ते पहले। तो उनका आई मीन यू कुड से क्वाज़ाई अलाई है रशिया एंड चाइना। लेकिन रशिया और चाइना का बहुत लंबा हिस्ट्री है जो अच्छा हिस्ट्री नहीं है। सो आई डोंट थिंक मिस्टर पुतिन ट्रस्ट्स चाइना इन द लीस्ट। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड गेम है ये। और वो गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह है, ये हाँ, इंटरनेशनल बिल्कुल। गेम ऑफ थ्रोन्स है। यस यस। तो सर ये इंटरनेशनल गेम ऑफ थ्रोन्स में यूएसए और इंडिया स्पेशली क्या कर रहे हैं अभी? अभी यूएस पुश बैक कर रहा है चाइना को। यूएस ने बेसिकली चाइना को इतना पाला है 1970s से, क्योंकि वो चाइना को एज अ काउंटर वेट यूज़ करना चाहते थे अगेंस्ट रशिया। आज उनको समझ गया है कि चाइना का एक्चुअल गेम प्लान क्या है, पूरी दुनिया को टेक ओवर करना। तो अमेरिका अभी पुश बैक करने को ट्राई कर रहा है। अभी वो ट्रेड वॉर चल रहा है उनका, और डिप्लोमेटिक भी बहुत सारे स्ट्राइफ चल रहा है उनका। ट्रेड वॉर थोड़ा सा समझा दो सर कि क्या? बेसिकली चाइना यूएस को एक्सप्लोइट कर रहा था ट्रेड से। उनका सर रॉ मटेरियल्स जो भी यूएस को चाहिए वो सब चाइना बना के भेजता था। फिनिश्ड प्रोडक्ट्स भी, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स या जो कुछ भी अमेरिका में चाहिए लोगों को, कंपनीज को, वो चाइना से मैन्युफैक्चर करवा के लेते थे। अभी यूएस इसके ऊपर पुश बैक कर रहा है, चाइना के ऊपर एडिशनल टैक्सेस, टैरिफ्स लगा रहा है ताकि वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं रहे उनके लिए। क्योंकि वो यूएस से पैसा एक्सट्रैक्ट कर रहे थे चीप माल देके। क्वालिटी अच्छा था लेकिन बहुत वन साइडेड ट्रेड था ये। तो अभी यूएस इसको रिड्रेस कर रहा है बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स एंड टैक्सेस एंड ऑल दैट। तो चाइना इसके लिए खुश नहीं है। तो ये ट्रेड वॉर चल रहा है उन दोनों के बीच में। तो ये यूएस का वन पुशबैक का स्टाइल, आई मीन एक टैक्टिक है। और दूसरा है कि चाइना को भी एनसर्कल करना चाहते हैं मिलिटरीली, बिकॉज दे हैव बेसेस। अमेरिका के बेसेस है जापान में, अमेरिका के वापस एक फिलीपींस में बेस ओपन करना चाहता है, रीओपन करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया यूएस का अलाई है। अभी इंडिया में भी वो लोग अलायंस ढूंढ रहे हैं अमेरिका वाले। अभी इंडिया इतना ओपन है या अमेनेबल है हम जानते नहीं है, वी विल हैव टू सी। लेकिन इंडिया और यूएस का भी काफ़ी अच्छा अभी रिलेशनशिप बन रहा है, धीरे धीरे बन रहा है। अभी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। एंड आई थिंक इट मेक्स सेंस फॉर बोथ। एटलीस्ट जो भी मैं जानता हूँ जियोपॉलिटिक्स के बारे में, दे नीड टू बी एलाइज राइट नाउ। या जियोपॉलिटिक्स में हर अलायंस, हर एनिमिटी टेम्पररी होती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द इक्विलिब्रियम। ओके, पावर इक्विलिब्रियम, पावर इज व्हाट मैटर्स। कहाँ पे पावर अभी कंसंट्रेटेड है उसके हिसाब से इक्विलिब्रियम बनता है। सो थिंग्स कीप चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में।
कोई भी आप नेशनल बाउंड्री देखेंगे, नेशनल बाउंड्रीज आल्सो कीप शिफ्टिंग हियर एंड देयर ओवर टाइम। द स्मॉलेस्ट जो सबसे छोटा टाइम पीरियड है जियोपॉलिटिक्स में वो डेकेड है, 1 डेकेड। अगर आप साल एवरी ईयर देखेंगे तो आपको कुछ चेंज दिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप डेकेड पे डेकेड देखेंगे तो आपको चेंजेस दिखेंगे जियोपॉलिटिक्स में। सो दिस इज द डेकेड ऑफ बिग चेंज, 2020s। तो अभी इसमें इंडिया क्या करने वाला है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों कहते हो सर आपकी बिग चेंज है? कोविड की वजह से, डेफिनेटली लॉकडाउन की वजह से, इकोनॉमिक मेल्टडाउन्स की वजह से, पर और क्या? चाइनाज राइज, दिस इज द बिग टाइम ऑफ चाइनाज राइज। अभी पिछले साल में चाइना की इकोनॉमी बहुत बढ़ गई और चाइना अभी बहुत अलग डिप्लोमेसी खेल रहा है। आज तक चाइना बहुत ही सबड्यूड डिप्लोमेसी खेलता था, वेरी कंसिलिएटरी लैंग्वेज एंड ऑल दैट। अभी बहुत अग्रेसिव वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, हर जगह जाके भौंकते हैं बेसिकली, राइट? डिप्लोमेट्स वेरी अग्रेसिव। क्या कहते हैं कि लाइक आप अग्री कर दो, नहीं तो वॉर करेंगे आपके? नहीं, थ्रेटन, ओपन थ्रेट्स, अगर आप ये नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत प्रेशर डाल रहे हैं वो लोग कि आप हमारे लिए जो बेनिफिशियल टर्म्स है ट्रेड के, उसको आप अग्री कीजिए, वरना हम आपको टूरिज्म बंद कर देंगे, आपके यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स भेजना बंद कर देंगे। दिस आर वेरी हार्ड थ्रेट्स, दे कैन कंप्लीटली रूइन ऑस्ट्रेलियाज इकोनॉमी बाय डूइंग दिस। ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बड़ा ट्रेड पार्टनर चाइना है। अगर चाइना ने वो कट ऑफ कर दिया तो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी पूरी डिजास्टर में आ जाएगी। उन्होंने इतना बड़ा लेवरेज बना के रखा है, धीरे धीरे उन्होंने लेवरेज हर जगह बनाया है पूरे वर्ल्ड में, और अभी उसका वो लोग फायदा उठा रहे हैं।